दोस्तों, इंसान जीने के लिए किसी न किसी तरह का जॉब करते हैं। अपने जॉब से पैसे कमाकर वो खुद की और अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे जॉब्स भी हैं जिसे करके लोग अपने परिवार को तो जीवित रखते हैं, लेकिन उस जॉब के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे जॉब्स भी हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक जॉब माने जाते हैं। ऐसे जॉब को चुनने वाले लोगों की जान हर वक्त दांव पर लगी रहती है, और तो और ऐसे लोग बेहद कम दिनों तक ही जीवित रह पाते हैं। तो इस तरह के खतरनाक जॉब कौन से हैं, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी नॉलेजेबल है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि शुगर का कलर व्हाइट कैसे होता है? दरअसल शुगर का कलर ब्राउन होता है और सल्फर के इस्तेमाल से इसे व्हाइट किया जाता है। जी हाँ, इसके अलावा सल्फर का इस्तेमाल कार बैटरीज, फर्टिलाइजर और ओनाइल रिफाइनिंग जैसी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सल्फर कलेक्ट करने के लिए वर्कर्स अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बता दें कि ईस्ट जावा इंडोनेशिया में आइजन क्रेटर है। आइजन क्रेटर वास्तव में एक एक्टिव वोल्केनो है जहां से कई जानलेवा गैसें निकलती रहती हैं। वोल्केनो से निकलने वाली यही खतरनाक गैसेस कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और यही लिक्विड बाद में ठंडा होकर सल्फर चिप्स में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, बता दें कि इन्हीं सल्फर चिप्स को कलेक्ट करने के लिए वर्क्स इन खतरनाक जानलेवा गैसों से जंग लड़कर सल्फर चिप्स कलेक्ट करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ काम करने वाले वर्कर्स रोजाना 200 किलो सल्फर अपने कंधों पर उठाकर क्रेटर से दूर मार्केट में जाकर बेचते हैं, जिससे इन्हें तकरीबन 75,000 से 1 लाख इंडोनेशियन डॉलर मिलते हैं, जो कि महज $7 के बराबर होते हैं। दोस्तों, रोजाना महज $7 के लिए ये अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सल्फर कलेक्ट करने वाले वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा 50 सालों तक ही जीवित रह पाते हैं। दोस्तों, एक्टिव वोल्केनो से सल्फर एक्सट्रैक्ट करने की जॉब दुनिया की खतरनाक जॉब्स में शामिल है। नंबर 5। दोस्तों, इंसान हेल्दी रहने के लिए वेजिटेबल सूप या चिकन सूप पीते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि साउथ ईस्ट एशिया में लोग एक खास किस्म के पक्षी के घोंसले का सूप पीते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस घोंसले के सूप का बहुत डिमांड है। दरअसल स्विफ्टलेट नामक बर्ड अपना घोंसला लकड़ी के तिनकों से नहीं बल्कि अपनी ही थूक से बनाता है, और ये बर्ड्स अपने घोंसले साउथ ईस्ट एशिया के समंदर में मौजूद लाइमस्टोन की चट्टानों पर बनाते हैं, जहां से इनके घोंसलों को कलेक्ट करने के लिए वर्कर्स को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि कभी कभी इनकी जान भी चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में बर्ड्स कलेक्ट करने वाले इन वर्कर्स को बुजियाडोर्स कहा जाता है, जो इन खतरनाक चट्टानों पर बिना किसी प्रोटेक्टिव केयर के चढ़ाई करते हैं, फिर बड़ी ही सावधानी से इन घोंसलों को पत्थर से अलग करते हैं। बता दें कि चट्टानों पर चढ़ाई के दौरान इनके फिसल कर गिरने का खतरा बना रहता है, साथ ही पत्थरों के टूट कर गिरने का भी खतरा बना रहता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विफ्टलेट बर्ड का 1 किलो घोंसला $2,500 में बिकता है, लेकिन एक नॉर्मल साइज का घोंसला महज 14 ग्राम का ही होता है। और दोस्तों, 2 दिनों के मिशन में वर्कर्स के हाथ महज 6 घोंसले ही लगते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस थोड़े से पैसों के लिए बुसियाडोर्स अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। नंबर 4। दोस्तों, वेल्डिंग का काम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन दोस्तों, जब यही काम समंदर के अंदर होता है तो इससे खतरा 10 गुना ज्यादा तक बढ़ जाता है। जी हाँ, दुनिया की खतरनाक जॉब में शामिल अंडर वाटर वेल्डिंग है। इस काम को करने वाले एम्प्लॉयज अंडर वाटर पाइपलाइंस, शिप्स, डैम्स और ऑफशोर ओनेल प्लेटफॉर्म की रिपेयर के लिए अंडर वाटर वेल्डिंग करते हैं। दोस्तों, इस जॉब के दौरान वेल्डिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट और एक्सप्लोजन का खतरा 10 गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा पानी के प्रेशर से भी एम्प्लॉयज की जान को खतरा रहता है। बता दें कि डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अंडर वाटर वेल्डर्स का ऐसे हादसों में मरने का रेशियो सरफेस वेल्डर्स से तकरीबन 40% ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ होने वाले हादसों से फ्यूल लीकेज के कारण बड़ी बड़ी कंपनीज को भी काफी नुकसान होता है। नंबर 3। दोस्तों, इस वक्त भारत नमक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। भारत अपने नमक से न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि इस नमक को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। भारत में ज्यादातर सॉल्ट की प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सोलर एवापोरेशन मेथड के जरिए सॉल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। दोस्तों,
कड़कड़ाती गर्मी में जी तोड़ मेहनत के बाद सॉल्ट प्रोडक्शन के काम को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि इस काम के लिए वर्कर्स को सही मौसम का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें बारिश न हो, यानी कि गर्मी की कड़कड़ाती धूप में ये जमीन में खुदाई करके ऐसे वाटर की तलाश करते हैं जिसमें साल्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। फिर इस वाटर को सोलर मोटर्स की मदद से पंप करके सॉल्ट एवापोरेशन पॉइंट्स में डाला जाता है। कई महीनों बाद जब पानी एवापोरेट हो जाता है तो इसके पीछे इस तरह के सॉल्ट क्रिस्टल्स छोड़े जाते हैं। दोस्तों, इस दौरान वर्कर्स को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और एसिडिक पानी से इनकी स्किन को नुकसान भी पहुंचता है। एक रिपोर्ट का अकॉर्डिंग ये वर्कर्स अपनी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी ही खो बैठते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद नमक से रिफ्लेक्ट होकर सीधे इनकी आंखों पर पड़ती है। नंबर 2, दोस्तों, बहुत से लोग फिशिंग को शौक के तौर पर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों का गुजर बसर फिशिंग से होता है उनके लिए ये जॉब मौत को निमंत्रण देने जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, मछली पकड़ने का काम करने वाले लोग समुद्र में जाल बिछाते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जाल फेंकने के दौरान उनकी कश्ती समंदर में पलट जाती है, जिससे वो खुद ही जाल में फंसकर पानी में दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा कांटों की मदद से भी मछली पकड़ने के दौरान होने वाले हादसों में इनकी जान चली जाती है। इन सब के अलावा समंदर में समुद्री तूफानों से बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा अलास्का में होते हैं। बता दें कि अलास्का और रशिया के बीच गल्फ ऑफ अलास्का में क्रैब का सीजन सर्दियों के मौसम में कुछ ही दिनों तक रहता है और इस दौरान हर साल तकरीबन 200 फिशिंग बोट्स हिस्सा लेती हैं। बता दें कि क्रैब्स को पकड़ने के लिए 400 किलो के एक स्टील केज को समंदर में फेंका जाता है, जिसमें क्रैब्स को अट्रैक्ट करने के लिए गोश्त के टुकड़े रखे जाते हैं। दोस्तों, इतने वजनी केज को फेंकने के दौरान समुद्री लहर की वजह से कभी कभी इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। जी हाँ, दरअसल उस मौसम में समुद्री पानी बेहद ही ज्यादा ठंडा होता है, जिससे उस पानी में गिरने से इंसान को हाइपोथर्मिया हो जाता है। इस मेडिकल कंडीशन में इंसान की बॉडी की सारी हीट निकल जाती है, जिससे उनका जीवित रह पाना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 1, बुल राइडिंग एक बेहद ही फेमस गेम है जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक ओर इस गेम के जरिए प्रोफेशनल राइडर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वहीं इस खेल में जान जाने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ा रहता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 8000 राइडर्स में से 32 राइडर्स को काफी गंभीर चोटें पहुंचती हैं। ये चोटें राइडर्स की टांगों, छाती और दिमाग में लगती है और आप समझ सकते हैं कि ये बॉडी पार्ट्स इंसानों के सबसे नाजुक बॉडी पार्ट्स में शामिल है। दोस्तों, अमेरिका में सालाना 3 राइडर्स इस गेम की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और यही कारण है कि बुल राइडिंग को भी दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक जॉब्स जिसे करके एक और लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और वहीं दूसरी ओर अपनी जान को दांव पर लगाए रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।